चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर तक का डेरिवेशन कर लिया था, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर, जैसे आपको फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन करना है, ठीक है, तो उसका पैटर्न वही है जो आपका जीरो ऑर्डर का था, ठीक है। सबसे पहले हमने कोई एक रिएक्शन ले ली, ए से क्या बन रहा है प्रोडक्ट, तो इसका रेट क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी हो सकता है, हाँ है ना, हो सकता है ना, हाँ ना, दो रेट होते हैं ना, रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से, ठीक है। और क्या रेट हो सकता है, के डी टी हो सकता है, नहीं सॉरी, के, हाँ के ए की पावर कितना, हाँ पावर, क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि ये कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का है, इसलिए के ऊपर कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। इतने में कोई डाउट, इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि ये 1 क्यों लिखा है, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 1 लिख दिया, बोलो क्लियर, ठीक। अब देखिए पिछली बार जब यहाँ पे 0 लिखा था तो ये क्या हो गया था, ए खत्म हो गया था पूरा, क्योंकि क्या था वो 0 था। अब इस बार ये खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 0 तो है नहीं, तो देखो ये तो ए रह जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ए को यहाँ और डी टी को उस साइड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन ए इक्वल टू के डी टी, बोलो ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ठीक है। इतने में कोई समस्या नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स है ना, तो जिनको नहीं मालूम है वो जान ले, लॉग एक्स हो जाता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर तो एल एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए, ठीक है। एंटिटी है, अब आप याद रखेंगे कि मैथ्स वाले हैं, जानते ही हैं डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है, लॉग एक्स होता है, पढ़ा ना मैथ्स में, हाँ है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या, इसका क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा कहाँ आ जाता है, बाहर, और डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो हाँ एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, टी प्लस सी, टी नहीं आएगा खाली, टी कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो के टी प्लस सी हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। कौन ऐसा है जिसको ये इंटीग्रेशन नहीं आता है, आता है ना, हाँ है ना, तो ठीक है। अब देखो जैसा पिछली बार किया था बिल्कुल वैसे ही, इफ टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम कितना है 0, टी इज इक्वल टू 0, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। और जब टाइम ही 0 है तो वैल्यू सारी किसके बराबर होगी, इनिशियल वैल्यू के बराबर हो जाएगी, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस एल एन ए नॉट हो जाएगा। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, सारा सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह चल रहा है, तो माइनस एल एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी माइनस एल एन ए नॉट, बोलो ये भी हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ये वैल्यू उठा के सी इक्वल टू ये हो गया तो इसको उठा के यहाँ वैल्यू रख दी, ठीक है, साइन के साथ। अब इस वाले को इस साइड ले लो या पहले लॉग सॉल्व कर लो। एल एन को हम लोग क्या लिखते हैं, 2.303 लॉग, क्योंकि एल एन तो सॉल्व होगा नहीं, नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग को सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, तो लॉग में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ लिख दो माइनस 2.303 लॉग ए इज इक्वल टू के टी माइनस 2.303 लॉग ए नॉट, बोलो ये हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, अब इसे हो ही जाएगा, है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब इसमें 2.30 का डिवाइड कर देते हैं, देंगे, ठीक है, तो डिवाइड कर दो, माइनस लॉग ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी अपॉन 2.303, और ये हो जाएगा माइनस का लॉग ए नॉट हो जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, अब इस वाले को इधर ले आओ तो ये इधर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, है ना, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, बोलो ये भी हो जाएगा ना, है ना। ये किसका फॉर्मूला है, लॉग ए माइनस लॉग बी का, हाँ है ना, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, है ना, ठीक। तो ये हो गया बेटा लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, ठीक है। यहाँ से के की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, ठीक है। अब ए नॉट यहाँ पे क्या है, इनिशियल वैल्यू जितना आपने शुरुआत में लिया था, ए क्या है, रिमेनिंग वैल्यू जो बच रही है,
ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन हो गया। लिख लो बेटा इसको, नहीं समझ में आया तो पूछो। ठीक है, ये बेटा अब इसका हम लोग इसको ध्यान से देख लो, दिख रहा है सबको। अब इसी में से हम लोग क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ के लिए एक इक्वेशन उठा लेंगे फाइनल वाली, ये अपना है ना। और इसमें क्या करेंगे, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, वो टाइम पीरियड जहां पर रिएक्शन क्या हो गई हो, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो गया हो, है ना। तो इसको यहां से इरेज कर देता हूं। हाफ लाइफ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, k इक्वल टू, नहीं पहले हाफ लाइफ को लिख देते हैं। देखिए इसमें जो टाइम है t, वो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t हाफ से, समझ गए ना। देखो ये t अपॉन 2 नहीं है, ये सिंबल है हाफ लाइफ का, t और उसके सफिक्स में क्या है 1/2, ठीक है। और जो a मतलब आपका क्या कॉन्सेंट्रेशन बचा, तो आधे शुरू पूरे का आधा, मतलब इनिशियल जो लिया था उसका आधा बचा, ठीक है ना। तो इनिशियल का आधा, बोलो सही है। अब ये दोनों वैल्यू उठा के अपने फॉर्मूले में डाल दो, ठीक है। तो लिख लो, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ, समझ गए ना, t/2 नहीं, ठीक है ना। हाँ, टी हाफ लॉग a0 अपॉन a0/2, बोलो हाँ है ना। तो a0 से a0 कट जाएगा, हाँ है ना, और 2 ऊपर आ जाएगा कि नहीं, इतना तो जानते ही हो। log 2 की वैल्यू पता है ना आप सबको, बताओ कितना होता है, बोलो, खामोशी, नहीं मालूम। हाँ देखो सुनो, मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसा होता है कि ये जो जब तुम सवाल सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ पे जो डिवीजन होगा ना, ये मैं ये नहीं कह रहा हमेशा होता है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम है ना, कि ये पूरा कट जाता है। जैसे 2 में कट गया, 3 में कट गया, 5 में कट गया, 7 में कट गया, या उसके किसी 12 में कट गया, 13 में कट गया। जितने भी ये फुल डिजिट कट जाते हैं ना, इनका लॉग बिना लॉग टेबल के ही निकल जाएगा, समझ गए ना, बात समझ में आ रही। जैसे मान लो 4 आ गया, तो आप दिमाग लगाइए, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 इंटू log 2 की वैल्यू, बात समझ में आई। तो आपको क्या करना है, 2, 3, 5, 7, ये 4 तो लॉग याद कर लेने, बस 4। इतने में से बहुत सारा टाइम बचेगा, जब हम इसको सवाल को कर रहे होंगे तो होगा क्या कि बहुत सारा जो सीधी सीधी वैल्यू आएगी। अब मान लो फ्रिक्शन आ गया 0.8, ये तो वो तो देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारी वैल्यू एकदम सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी, क्लियर है ना। तो 2, 3, 5, 7 है ना, ये याद कर लेना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 0.3010, तो 2.303 इंटू 0.3010, और ये इन दोनों को भी एक्सचेंज कर दिया, तो टी हाफ इक्वल टू निकल आएगा अपॉन के, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बता भाई, टी हाफ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, चलो अब वो भी नहीं करोगे, वो भी हम ही करें, 0.693 अपॉन के, लो ये भी कर ही दिया, तुम लिख लो बस। हाँ मनीष, हो गया बेटा, जल्दी लिखो फटाफट। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन, उसका फॉर्मूला हो गया, हम लोग इस पे सवाल लगा लेंगे, और ये आपका 0 ऑर्डर का हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहीं इसको बना देता हूँ, क्या ग्राफ है इसका, देखो भाई, हमें एक ऐसी इक्वेशन उठानी है जो किस पे फिट हो जाए, y इक्वल टू mx प्लस सी पर। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन जो इस साइड लिखी हुई है यही फिट हो जाएगी, ठीक है। ये y है, ये mx है, प्लस नहीं लगा हुआ है तो हम माइनस कॉमन लेकर उसको सेट कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो इसको, देखें, अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर लूँ या माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, log a इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log a0 हो जाएगा, जो कि इक्वल होता है y इक्वल टू mx प्लस सी के, होता है, हाँ है ना, देखो बिल्कुल सेट लग रहा कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पर ग्राफ क्या बन जाएगा, आप चाहो तो ये इक्वेशन लिख सकते हो यहाँ पर,
log a इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो स्लोप बना लीजिएगा, बाई पर क्या आ जाएगा, लॉग ए आ जाएगा, और एक्स पर क्या आएगा, हाँ टी आ जाएगा, और स्लोप चूंकि नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आ जाएगा माइनस के अपॉन 2.303, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ए नॉट आपका कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ठीक है। चलो इसको लिख लो बेटा। आसान है, कठिन नहीं है। अगर कोई डाउट लग रहा है तो पूछिए। है कुछ कठिन बेटा? नहीं ना, ठीक। तुमको ठीक है, चलो लिख डालो इसको। अब चलो बेटा इस पे लगाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो आपका फॉर्मूला समझ गया ना, एक तो आपका यहाँ पहले लिखा था वो वाला था, और हाफ ऑर्डर वाला हाफ लाइफ का है ना, हाफ ऑर्डर नहीं हाफ लाइफ, सॉरी। आप क्वेश्चन लिखो एक, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड, 60 पर सेकेंड। How much time will it take? How much time will it take to reduce? How much time will it take to reduce the concentration of the reactant to 1/16th वैल्यू, 1/16th वैल्यू, ठीक है। लिख लिया सबने? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा क्या कह रहा है। पढ़ लिया भाई? क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसको फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और कितना है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू दी है 60 पर सेकेंड, ठीक है। आपको याद होगा जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करवाया था तो मैंने के की यूनिट निकालना भी सिखाया था, ठीक है ना। तो सेकंड इनवर्स क्या होता है या पर सेकंड क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का के की यूनिट है ना। तो रेट कांस्टेंट आपको दिया गया है, उसने पूछा है कि कितनी देर में रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 1/16th वैल्यू रह जाएगी। तो देखें सवाल आसान है, आप कर लेंगे निश्चित रूप से। एक तो इसी टाइप का सवाल है जो मैंने अभी आपको दिया है, इसमें से 5-6 टाइप का ही सवाल है, ठीक है। फिर इधर उधर घुमा घुमा के उसको टेढ़ा मेढ़ा करते रहते हैं और कुछ विशेष नहीं है। तो देखिए इनिशियल वैल्यू कितनी है, इनिशियल, तो दो तरीके से इसको करते हैं। कुछ लोग इनिशियल को 1 ले लेते हैं, कुछ लोग 100 ले लेते हैं, कुछ लोग x ले लेते हैं। तो हम लोग x ले लेंगे क्योंकि x माना सबसे आसान है, x तो माना ही जा सकता है ना, इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं उठता। तो a कितना हो जाएगा, हाँ उसका 1/16th पार्ट है ना, लिखा है ना, एक तो 1/16 हिस्सा मतलब 1/16th हो गया, तो ये हो गया x/16th। बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब यहां पर तुमको k और पता है, k कितना है 60, पता है ना। टाइम पूछा गया है आई थिंक, है ना। फॉर्मूला पता है, k इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a। बोलो हाँ है ना। तो भैया जी ये बताओ कि कोई रीजन है जिसकी वजह से टी ना निकल पाए, निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। लॉग देखना सिखाई दिया था, सिखाया था ना। तो फटाफट अब चालू करो, चलो अब तो कर ही डालो। चलिए सुनिए, देखिए जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो ऊपर देख लें। टी को साइड इधर कर लेते हैं, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग एक्स अपॉन एक्स वाई 16, एक्स से एक्स हट गया, 16 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 और लॉग 16, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप लॉग सीधा सीधा देख लो, ठीक है। लॉग का मैंने आपको कई बार सिखाया है, और जिनको नहीं आता लॉग देखना, मैंने इसका वीडियो भी बना के डाल रखा है, ठीक है। आराम से तुम्हें आ जाएगा। एक और भी तरीका है जो वीडियो में नहीं पड़ा हुआ है, वो क्या कि या तो वही तरीका है 16.000, 16 की वैल्यू देखो जीरो में और 1 पॉइंट करके डेसिमल डाल दो, ठीक है। दूसरा एक और तरीका क्या है कि 2.303 अपॉन 60 और लॉग 16 क्या होता है, 16 क्या होता है,
2 की पावर 4। सोच लो मनीष, 4 की 3? 3 ये स्थिति सुबह उठने का नाम यही होता है बाबू, यही होता है। देख लो ये 4 सही लिखा है, सही है। ठीक है भाई, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। चलिए तो देखिए आप इसको समझे जरा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4 log 2 हो जाएगा। तो 4 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 0 3 चौको 12 पॉइंट। देखिए मिला लॉग टेबल का निकल गया कि नहीं, बात समझ में आई ना, यही आया होगा आपका। हार्डली यार यहाँ पर 1 आ जाएगा, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 इंटू 1.2040। सॉल्व कर लेंगे, अब आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर, ठीक है। इसका हो जाएगा ना, बताओ आंसर कितना आ रहा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, पावर ओवर लगा के इसका आंसर 4.6 इंटू 10 टू पावर -2 आ रहा है, ठीक है। सेकेंड, ठीक है। अब तो कर ही लोगे, अब तो मल्टीप्लाई बचा है यार, अब वो तो करो कम से कम। हो जाएगा, नहीं कर पाओगे? हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, सुनिए ऊपर। एक क्वेश्चन मैंने जो अभी आपको समझाया, ये कैसा है कि हमने कोई टाइम फ्रेम दे दिया, या के दे दिया, है ना, मतलब रेट कांस्टेंट दे दिया, टाइम दे दिया, और ए नॉट के साथ इसकी वैल्यू को निकलवा दिया। हमने कह दिया 1/16 कितने टाइम में रह जाएगी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन होता है, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो ये है कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, वो 20% कंप्लीट हो रही है कुछ टाइम में, 10 मिनट में या किसी भी टाइम में। तो उसने पूछा 75% कितनी देर में कंप्लीट होगी, तो बताओ कैसे निकलेगा। बात समझ में आ गई ना, क्या आप कहना चाह रहा हूँ। तो जिन लोगों के दिमाग में ये आया है कि यूनिटरी मेथड से लगा देंगे 20% इतनी देर में, 1% कितनी देर में और 75% कितनी देर में, वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि रिएक्शन तो 2 स्टेप में होती है, स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। हो सकता है कि 20 तक जब तक चली हो, या 25 तक जब तक चली हो, या कितना भी, उसमें वो हिस्सा फास्ट स्टेप का रहा हो और बाद में रिएक्शन स्लो हो गई हो। हाँ है ना, क्या नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है, उल्टा भी पॉसिबल है। तो यूनिटरी मेथड कैसे लग जाएगा कि जी 2 रुपये में 5 केले आते हैं, 1 रुपये में इतने, तो 10 रुपये में कितने आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ है ना। तो इसलिए ये वाला टेक्निक इस पे, मतलब ये तो कहीं पे भी नहीं लगेगा, क्योंकि लॉजिक ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन की स्पीड कांस्टेंट नहीं है ना, तो हम ये चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लिख लो, ऐसा करवा देता हूँ, लिखो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको लिखो बेटा, लिखो, क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% completed in 10 मिनट, यही लिख लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज क्या लिखा है बेटा, इज 20% completed in 10 मिनट्स, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम फॉर 75%, कैलकुलेट द टाइम फॉर 75% completion of the reaction, 75% completion of the reaction, 75% कितनी देर में हो जाएगा, इसको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ गया। पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, वो अलग तरीके का था, ये दूसरे तरीके का है, ठीक है। करने का तरीका देखें सभी लोग। देखिए आपको क्या दिया गया, आपको ये दिया गया कि 20% कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, 10 मिनट में, ठीक है। 75% कितनी देर में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो कंफ्यूजन आता है वो ये कि टाइम को चेंज करें, तो देखिए इसका आंसर है ना। अगर आपको मिनट दिया गया है तो आपका आंसर भी फिर मिनट में आ जाएगा, तो अनावश्यक उसको कठिन करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। आर दिए गए हैं तो आपका आंसर सीधा आर्स में चला जाएगा, जो यूनिट दी जाएगी उसी यूनिट में आपका आंसर निकल आएगा, तो आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे कैसे, ये सवाल मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ क्योंकि पहला सवाल है और करना फिर भी आप ही को है, ठीक है। K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए होता है, बोलो हाँ है ना, ये फॉर्मूला हमारा मालूम है। अब 20% 10 मिनट में हुई है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, 100%। परसेंटेज लगा हुआ है तो 100 के ऊपर तो गई नहीं होगी, हाँ है ना, ठीक है। और तो ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, क्योंकि परसेंटेज 100 के ऊपर तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो ए क्या होता है, रिमेनिंग सब्सटेंस, 20% तो कंप्लीट हो ही चुकी है, तो रिमेनिंग क्या बचा है हमारा, हाँ 100 - 20 बराबर
80 बचा हुआ है। टाइम इसमें कितना लग रहा है, इसमें टाइम लग रहा है 10 मिनट लग रहे हैं हमारे। तो यहां से k फाइंड हो जाएगा 2.303 अपॉन 10 लॉग 100 अपॉन 80। बोलो हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? इससे k निकल आएगा। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, एक तरकीब और सिखा देता हूं, वो भी टाइम कम है, फटाफट सीख लो। आपको k पूरा अगर पूछा ना जाए तो k सॉल्व नहीं करना है। k की वैल्यू पुट कर लो और वहां छोड़ दो, क्योंकि उस वैल्यू को जब उधर रखेंगे तो कुछ फैक्टर जरूर कट जाएंगे, तो उसको सॉल्व करने का टाइम वेस्टेज है खाली, उसका कोई फायदा नहीं। अगर सवाल में पूछा ही जाए कि रेट कांस्टेंट भी निकालना है तब तो बात अलग है, फिर तो निकालना ही है, समझ गए ना। तो उसकी वैल्यू पुट, जैसे अब ये है, ये वाली वैल्यू पुट कर लो और उसके बाद एक कैलकुलेशन बना के उसको वहीं छोड़ दो। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में? सेकेंड स्टेप में 75% की बात है, तो ए नॉट तो आपका कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। ए कितना हो जाएगा, 100 माइनस 75 बराबर 25। तो यहां से आपको टी निकालना है। टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए हो जाएगा। तो 2.303 अपॉन के की वैल्यू कहां से आ जाएगी, यहां से उठ के यहां पर आ जाएगी। बोलो आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, और लॉग ए नॉट कितना है, ए नॉट अपॉन 100 ही है और ये 75 ही है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन रहता है, कुछ बच्चे सोचते हैं ये काटें कि ना काट लें। ये काट सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कट रहा है तो काट दो। ठीक है। लेकिन अगर 0 फैक्टर है, मतलब 0 आ, जैसे 100 आ रहा, अब मैं इसको 25 से काट दूं तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो टेक्निकली वो कठिन हो गया, क्योंकि 100 की वैल्यू में पहले से पता है 2 है, तो हम उसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अरे हाँ, माइनस नहीं किया, सॉरी। ए हो जाएगा आपका 25, है ना। अब ये आसान है, क्योंकि अब हम काटें तो पूरा कट जाएगा, 25 चौका 100, समझ गए ना। 4 2 का स्क्वायर, तो सीधे सीधे सॉल्व हो गया। बात समझ आ गई। अब जब तुमने ये वाली वैल्यू वहां रखी होगी तो 2.303 और 2.303 ये दोनों क्या हो गए होंगे, कट गए होंगे। तो देखो आधी कैलकुलेशन तो सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। बात समझ आ गई ना। तो इसको नीचे तक सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो क्लियर। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो। देखो भाई, कुछ लोगों को अभी भी कैलकुलेशन में जिनको दिक्कत हो रही है, ठीक है, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ लें जरा। मैं कर देता हूं इसको थोड़ा सा और। ठीक है, ऊपर देखें प्लीज। एक तो तरीका ये है कि ए अपॉन बी का फॉर्मूला लगा दो यहां पर, 100 माइनस 80 वाला। ठीक है ना, 100 की वैल्यू देख लो, 80 की देख लो और काट दो, है ना। देखो 0 0 कट सकती है, 0 तो उड़ाई दो, ये आसान है। तो अब देखो, मैं तो ये करना पसंद करूंगा जिससे मुझे टेबल ना उठानी पड़े, कि log 10 माइनस log 8 कर लूंगा। बोलो ये हो सकता है? हाँ, है ना। और log 8 बेसिकली क्या होता है, हाँ 2 की पावर 3 होता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं। और ये वास्तव में क्या है, 3 इंटू, हाँ log 2 की वैल्यू तो 3.0 सॉरी, ये हो जाएगा 3 इंटू 0.3010। हाँ, है ना। log 10 की वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस 0309 पॉइंट। बात समझ में आ रही है? हाँ, है ना। नहीं आ रहा समझ में? समझ में आ गया ना। तो इसको माइनस कर लो, कितना बचेगा, 9.0070 लगभग इतना बचेगा। 7 3 10 नहीं, यहाँ पर 9 और कितना आएगा, 970 आ जाएगा। ठीक है, इतना बचेगा। बोलो हाँ, है ना। ठीक है ना। तो ये सीधा सीधा इसकी वैल्यू हो गई। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेंगे बेटा, 2.303 अपॉन 10 इंटू 0.0970। इसको ले जाके वहां पुट करेंगे, लॉग के साथ पुट नहीं करेंगे, फिर तो और कठिन होता जाएगा। समझ गए ना। तो लॉग तो यहां सॉल्व करना ही है। अब ये जो फैक्टर है ये सॉल्व नहीं करना। अब देखो इसको मान लो, अब ये वाला इधर निपटा देंगे। रुको इसको भी कर ही देता हूं। 2.303 अपॉन के को log 4 की वैल्यू क्या हो गई, देखो यहां निकाल देता हूं। log 4 ये रहा, यही है ना। हाँ, नहीं ये 2 है ना, कोई बात नहीं। 2 log लिख ही देता हूं, छोड़ो। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो क्या हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 0.3010 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0206 पॉइंट हो जाएगा। हाँ, है ना। अब ये सीधी वैल्यू लिख देता हूं। तो पॉइंट इंटू में 0.6020। बोलो क्लियर। और ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं। तो देखो 2.303 इंटू
0.0970 और इंटू 10, तो ये दोनों तो कट ही गए, इसके डेसिमल सारे के सारे इससे उड़ गए, ठीक है। तो कितना बचा 6020 अपॉन 970 इंटू 10, बोलो ये बचा, 0 की 0 से काट दो, बस एक 97 का डिवाइड करना है यार, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई ना। ऐसे आपकी कैलकुलेशन हमेशा आसान रहेगी क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पोर्शन तो कट ही जाएगा। बोलो क्लियर, ठीक है ना। अब एक डिवाइड करो और आंसर बाहर, अभी भी नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, ठीक। तो इसको डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा आपका 62.06 मिनट, ठीक है। वो 10 मिनट में था ना, तो ये आंसर मिनट में चला गया। बोलो क्लियर, अभी तो हो जाएगा, सवाल कठिन नहीं है, आसान है, ठीक है। कैलकुलेशन भी इजी है। चलो एक और क्वेश्चन करके देखो, चलो लिखो। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेटर बंद रखो भैया। हाँ, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15% completed in 20 minutes. 15% completed in 20 minutes. How long will it take to complete 60% of the reaction? 60% ऑफ द रिएक्शन, 60% होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चलो करो, चलो भाई इसको साफ कर देते हैं। अभी सभी को आ गया, कोई डाउट नहीं किसी को, अब तो ये वाला कर लोगे, ठीक है। इसमें कुछ चेंज करते हैं। क्वेश्चन लिखे बेटा, बहुत बढ़िया सवाल एकदम, लिखो। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। 69.3 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। जल्दी करो बेटा आप लोग भी, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। 80% कंप्लीट करने के लिए टाइम निकालना है, ठीक है। 50% का टाइम दिया गया है, 80% का निकालना है। सवाल उसी स्टाइल का है, चलिए करिए। बढ़िया बात, ऊपर देखें। इस सवाल को देखो, हम अपने नॉर्मल तरीके से कर सकते थे, है ना, कैसे, ए नॉट वाले तरीके से, या एक और भी तरीका है हमारे पास। क्या, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन के, क्योंकि उसने 50% रिएक्शन की बात बोल दी है। 50% मतलब क्या होता है, हाफ टाइम, हाफ लाइफ हो गया ना। तो हाफ लाइफ का जितने सवाल भी 50% के होते हैं उनमें आप टी हाफ सीधा इस्तेमाल कर सकते हो। इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। यहां से के फाइंड करना था तो कितना हो जाएगा, 0.693 और 50% का आपको टाइम कितना दिया था, 69.3 दिया गया था, तो ये हो गया आपका 69.3। डेसिमल उड़ा दो भाई, इसके 3 गए, इसका 1 गया, कितना बचा, 1/100। नहीं सही बचा ना, हाँ 1/100 बच गया, सही है। ये भी नहीं सही है, सही है ना। इसको एज इट इज छोड़ दो, लो भाई के फाइंड हो गया। अगला देखो, टी निकालना है, 2.303 अपॉन के लॉग, ऊपर देखो ए नॉट सीधा लिख दिया मैंने, समझ गए ना, अपॉन ए, मतलब ए कितना हो जाएगा, 80 घटा दो तो, अरे 100 माइनस 80 यार 20, समझ गए ना। ये लो मैं लिख ही देता हूं, तुम लोग भरोसा नहीं है कुछ भी, लो 20 पंचे 100, तो कितना हो गया 2.303 अपॉन ये कितना हो गया 1/100, मतलब इंटू 100 कर दूं, समझ गए। अरे 1/100 ऊपर इंटू 100 और log 5 ये आ गया। तो 2.303 मल्टीप्लाई 100 का सीधा कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 230.3, ठीक है। और log 5 की वैल्यू होती है 0.6990, ठीक है। तो बस अब एक मल्टीप्लाई और आंसर। अब तो बताओ इतनी देर से खिचखिच जाने क्या कर रहे हैं, 1 घंटे से आया नहीं सवाल, कठिन है, कोई लॉजिक नहीं है। अब चलो मान लो अगर तुम्हें इससे नहीं भी आ रहा था, तुम ऊपर देखो बेटा, पुराने वाले तरीके से करते, तो ए नॉट की वैल्यू क्या थी 100, ए कितना था 100 माइनस 50 बराबर कितना हो गया 50, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हो जाता है 69 दिया ना, तो 69.3 और log 100 अपॉन 50, ये दोनों काट दिए, log 2 आ जाता,
ठीक है, तो फिर से हम वहीं पे आ गए 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन 69.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर से वही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ है ना। और सेम स्टेप फिर से यहां से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब। ये लो, क्या इसमें कठिन चीज है कुछ क्या? फिर इतना टाइम क्यों लग रहा भाई? क्यों भाई? ये भी कठिन कैलकुलेशन है, फिर टाइम मत लगाओ, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा।